एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या बोला आपको? मतलब कि केतु खत्म होने दो, केतु खत्म होने दो, उसके बाद तो तुम्हारा ये समझ लो कि तुम जो टावर खरीदोगे वो तुम्हारा हो जाएगा, मतलब कि तुम्हारे तो ऐसी औकात हो जाएगी। यार मैंने आपको बोला था ना ये सब नहीं होने वाला। आप चाहे 10 साल बाद आ जाओ मेरे पास, हाँ जी, हाँ तब भी यही रहोगे आप। जी जी। आपको ठीक करना पड़ेगा बच्चे, तब तक आप नहीं हो सकते। आपको एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि आप शुक्र की स्टार्ट होने दो, क्योंकि शुक्र वृष राशि में बैठा है। मैंने बोला था ना, सारे हम सुन रहे थे पर बोल कुछ नहीं रहे थे, अब बोल रहे हो। मैंने आपको बोला ना, किसी भी एस्ट्रोलॉजर पंडित के पास चले जाओ, ये जो ग्रह होंगे ना वो आपको कहेगा आप शाहरुख खान से कम की आपकी वो नहीं है। एक तो एस्ट्रोलॉजर थे मतलब दिल्ली में, वो जेम माइंस वाले अमित गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर फेल है हमारे सामने, मैंने बोला तो है आपको। जी जी। उसने तो मेरी कुंडली देखतेगा, ये तो भगवान श्री राम की कुंडली है, तुम्हारे तो बस पूछो मत क्या हो। मैंने अच्छा छोटा था उस वक्त, मतलब तकरीबन 7-8 साल पहले की बात है। मैं तो बेफिक्र हो गया, मैंने कहा मेरी तो किस्मत बहुत बढ़िया है, अगला इतनी बड़ी बात कर रहा है। मगर मैंने देखा यार ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। उसने कहा राजयोगों से भरी हुई तुम्हारी कुंडली। मैंने तो चौकीदार मेरे को थप्पड़ मारते, मैं उनको आर्ग्यू नहीं कर सकता क्यों मार रहे। स्टार्ट करें क्या? मैं रेडी। थोड़ा ऊंचा बोलिए आप ना, आवाज कम आ रही है आपकी। थोड़ा स्पीकर को ना अपने मुंह के सामने लेके आइए तो बात पूरी कंप्लीट होगी, ठीक है? जी सर। अब आ रही है सर आवाज? हाँ अब आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक चीजों से जुड़े हुए हो ना, शनि का काम है वो, है ना बेसिकली? हाँ जी सर, हाँ जी। चलो अब मैं आपका बताता हूँ। ये मैं आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर लूँ, एडिट करके काट के कर दूंगा, बाकी यूट्यूब पे डाल दूंगा, वहां देख लेना आप अपना सारा। नाम नूम नहीं हम बताते, नाम वगैरह हम कुछ नहीं बताते, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, वो हम सब एडिट कर देते हैं, ठीक है ना? ठीक है, आप मुझे लिंक दे दीजिएगा सर। लिंक क्या, मैं आपको पूरी जब हम लोग यूट्यूब में डालेंगे ना उसका सारा भेज दूंगा आपको, देख लेना वहां पे। ओके सर। अब क्या है ना, अब आप ये जो आपकी कुंडली है इसमें 1/5/1991 का आपने जन्म बताया ना अपना, 1 मई 1991 8:20 सुबह, ठीक है कि नहीं? सुबह 8 बज के 20। हाँ, और दिल्ली का आपका जन्म है, ठीक है कि नहीं? हाँ जी। तो इसमें दिल्ली का जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो 28 और 77 आता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है कि नहीं? तो इससे आपका सारा का सारा वो आ जाता है। अब ये जो है ना इंसान का जो जन्म हुआ है, तो वो तो हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बदल दिया, अदरवाइज जो प्लैनेट्स है ना उनको नहीं पता आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनको कुछ नहीं मालूम। उनको तो ये जो जानवर होते हैं ना इनके ऊपर भी असर होता है इन सब चीजों का। तो अब मैं आपकी ना कुंडली, वैसे मैं आपको ये पिक्चर्स भी भेज दूंगा अभी थोड़ी देर में, पर इसकी जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो भी आप इसकी यूट्यूब में देख लेना। अब मैं वैसे आपको बता देता हूँ, इसमें ना 9 प्लैनेट्स होते हैं, वो तो आपको पता होगा, सबको नॉलेज है ही है उसके बारे में। हाँ जी सर, हाँ जी। वीनस है, मार्स, केतु, जुपिटर, मून, राहु, सैटर्न, मरकरी, सन। अब वीनस आपका, अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखाओगे ना कुंडली, किसी भी और एस्ट्रोलॉजर को दिखाओगे या आप किसी भी पंडित के पास जाते हो, वो पता क्या बोलेगा, कुंडली के अंदर जबरदस्त योग है। वो क्या है, वो क्या है योग? वो कहेगा जी शुक्र आपका वृष राशि में उच्च का बैठा है पहले घर में, और लगन का जो स्वामी है ना वो शुक्र ही बनता है। जो लगन होता है ना, दैट विल डिसाइड योर फेट। लगन क्या होता है, आपका पूरा शरीर, बॉडी, वो वहां पे शुक्र बैठा है उच्च का, ठीक है? उसके बाद जो मंगल है और केतु है ना वो तीसरे हाउस में बैठे हैं, केवल कन्या राशि में। मंगल केतु इंसान को ना जिद्दी बनाते हैं, गुस्से वाला बनाते हैं। तो ये आपका चल रहा है, ये आप बताओ कि ऐसा है कि नहीं? नहीं, आपने सही बात बताई सर। शुक्र सर आपने बताया, बिल्कुल सही बताया, मगर मैं एक चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो आप मेरी बात सुनो इरफान, वो सारी बातें बाद में होंगी, पहले मेरे को कुछ बोलने दो, मेरे को आपका सारे बात बोलने दो, उसके बाद मैं आपके सारे क्वेश्चनों का आंसर दूंगा, ठीक है कि नहीं? अभी आप सुनते रहो आपकी पोजीशंस, और ये यूट्यूब में भी देख लेना आप। मार्स केतु सेकंड हाउस में बैठ के आपको गुस्सा, एग्रेशन, डिप्रेशन, ये दोनों चीजें देते हैं, प्लस फूड हैबिट्स भी खराब हो जाती हैं यहाँ पे। चॉइस ऑफ फूड हैबिट्स, आप कोई पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब ऐसा कुछ करते हो? सर कभी कभी सिगरेट पी लेता हूँ, हाँ। 2 महीने में 3 महीने में एक बार पीता हूँ। चलो, ये है कि नुकसान बहुत होता है जब सिगरेट पीता हूँ ना, तो कभी पित्त तो चल जाता है, बस मैंने आपको खराब हो जाता है। मैं यार ये सब चीजें नहीं बतानी, वो मैं बताऊंगा आपको भाई मेरे।
आपने केवल ये बताना है कि ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ये सारी सही है कि नहीं सही है। इसमें फूड हैबिट्स मतलब जब मार्स और केतु राहु कोई भी प्लेनेट सेकंड हाउस में बैठता है ना, सेकंड हाउस हमारे टंग का है, जीभ का है, स्वाद का है, तो ये सारी चीजें खराब करता है वो मार्स और केतु बैठ के, और यहाँ गुस्सा भी दिलाता है और आपकी जो सी सेविंग्स है ना वो भी होने नहीं देता, 2 नंबर कम आता है। हाँ जी। आप जितना कमाते हो उड़ जाता है सारा, अभी सेविंग्स है नहीं है उतनी जितनी आप यहाँ होनी चाहिए। उसके बाद आपका चंद्रमा 7वें घर में वृश्चिक राशि में, तो 7वां घर होता है पार्टनरशिप का, आपकी पत्नी का, मैट्रिमोनियल्स का। इसमें तो आपको कोई तकलीफ आएगी नहीं कभी भी जिंदगी में। जो पत्नी होगी, शुक्र भी आपका अच्छा है, शुक्र पत्नी का कारक है, तो शुक्र बहुत अच्छा है, पत्नी बहुत अच्छी होगी। मैरिज होगी क्या आपकी? मैरिज हो गई सर 2020 7 जनवरी 2020। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, शादी हो गई है, केतु के पीरियड में हुई है शादी। 2711 पूरा प्रॉपर आ रहा है। आप ये देखो, मैं आपको ना जब यूट्यूब में देखोगे ना तो मैं केतु का पीरियड बता रहा हूँ। केतु का आपका 2015 से लेके 2022 तक 7 साल की चली होगी इसकी दशा। इसी पीरियड में आपकी मैरिज भी हो गई, क्योंकि 2022 तक चला है केतु, और इसमें 2711 बहुत अच्छा आ रहा है। और आपकी पत्नी की नेचर भी बहुत अच्छी है, प्यार भी बहुत है, बहुत मिठास है, आपस में कोई गड़बड़ है ही नहीं दोनों के बीच में। भाई बहुत अच्छी जोड़ी है, जब सही है सर, सही है। देखो ऐसा है कि मैं तो आपको जानता नहीं, आपने मुझे अप्रोच किया, पैसे दिए, ठीक है कि नहीं। मैं मीडिया के माध्यम से भी बोल दूं कि आपने मुझे 3100 रुपीज़ दिए, मैं आपका ये प्रेडिक्शन कर रहा हूं, और इसके अंदर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानता हूं, पर आपकी ये जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस है ना, इससे हम लोग ऐसी बात निकाल लेते ना, एक से एक बात निकालते हैं जो कि बहुत मायने रखती है, ठीक है कि नहीं। अब मैंने आपको बताया आपके फूड हैबिट्स के बारे में, पत्नी का मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं नहीं जानता आपको, परंतु आपकी जो कुंडली, जो हमारी कैलकुलेशन है मेथड, वो पूरी सही बात बताएगी। अब हम आते हैं राहु का, धनु राशि में 8वें घर में बैठा है। 8वां घर होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन का, तो यहाँ पे गड़बड़ आती है हेल्थ वाइज। अदरवाइज हेल्थ वाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पेट में एसिडिटी, गैस्ट्रोएंटराइटिस की प्रॉब्लम नजर आ रही है मुझे। हाँ जी सर, थोड़ा मतलब ये है कि फूड हैबिट जब होती है मतलब रेगुलर नहीं रहती। नहीं, मेरे को पता है, अभी राहु का पीरियड नहीं ना चल रहा, अभी तो राहु का पीरियड नहीं है और जुपिटर का पीरियड भी नहीं है अभी आपका। अगर आप देखना यूट्यूब में तो वीनस की स्टार्ट हुई है 2022 में, शुक्र की दशा स्टार्ट हुई है, जो कि 19 साल की होती है, 20 साल की होती है, सॉरी। शुक्र की सबसे लंबी दशा है, और शुक्र मैं बताता हूँ करियर में, इनकम में वो कैसा है। अभी हम मोटा मोटा ऊपर से देख रहे हैं। ये जो मैं देख रहा हूँ ना, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देख रहा हूँ भी आपको मैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की जो कैलकुलेशन है वो सारी नीचे है, वो नीचे है, मैं आप देख लेना यूट्यूब में, तो वो कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगी। अभी मैं नाड़ी वैदिक से बता रहा हूँ। अब आपका सैटर्न शनि, जो कि 9वें घर में फेट का घर होता है, रिलीजन का घर होता है, मकर राशि में उच्च का बैठा है। तो सारे ग्रह आपके उच्च के बैठे हुए हैं अकॉर्डिंग टू पंडित जी और अकॉर्डिंग टू सारे एस्ट्रोलॉजर्स। मेरे को बड़ा दिल था कि मैं इसको रिकॉर्ड करूं ताकि लोगों को पता चले असलियत क्या है। आपकी जिंदगी तो इस टाइम शाहरुख खान से कम होनी नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजर्स, अकॉर्डिंग टू पंडित, क्योंकि सारे ग्रह उच्च के हैं आपके, एक भी ग्रह नीच का नहीं है या बेकार नहीं है। केवल मार्स और केतु कन्या राशि में दूसरे घर में बैठे हैं। शनि आपका 9वें घर का अपने ही राशि में उच्च का बैठा है। भाई 9वां घर रिलीजन का होता है, पर्सनल फेट का होता है, तो आपका रिलीजन बड़ा स्ट्रांग है। आप रिलीजियस हो, बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो उस चीज़ पे, स्ट्रांग बिलीवर हो रिलीजन के, हो ना आप? हाँ जी सर, बिलीवर हूँ भैया। ऐसा होता है, मैंने तो 20 साल हो गए बथेरों को देखा है कि बिलीव नहीं करते गॉड पे, पर आप बहुत स्ट्रांग बिलीवर हो। अब अगले ग्रह पे चलते हैं, वो है मरकरी, वो भी उच्च का बैठा है भाई 11वें घर में इस, और सूर्य मेष राशि में वो भी उच्च का बैठा है, 12वें घर का लॉर्ड है। तो भाई इस हिसाब से आपकी कुंडली तो जबरदस्त कुंडली बनती है। परंतु ये है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जितने भी ये पंडित या एस्ट्रोलॉजर सुन रहे हैं आज वो सीख भी लें इस बात को कि ये जितने भी ग्रह मैं बता रहा हूँ, जो आपकी कुंडली है, जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भेजा आपने 1 मई 1991 8:20, आप लोग अगर देखोगे अपने कैलकुलेशन में तो ये वाला चार्ट बन के आएगा जो मैं सामने शो कर रहा हूँ आपको। तो भाई ये जो उनसी कुंडली है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त बन रही है इस हिसाब से। पर असलियत मैं अब आपको बताता हूँ, वो अब आप यूट्यूब में देखना। अब आप ये मेरे को ये बताओ, ये तो मैंने आपको सारी पोजीशंस बता दी प्लैनेट्स की, ठीक है कि नहीं? सारे ज़बरदस्त प्लैनेट्स की पोजीशन, मैंने आज तक ऐसी प्लैनेटरी पोजीशन देखी नहीं
इसका बेनिफिट मिलेगा आपको। पर इस हिसाब से आपकी जिंदगी क्या शाहरुख खान टाइप है? क्या आपकी लाइफ में पैसों की कमी नहीं है कि नहीं है, ये बताओ। सबसे पहले ये इसका आंसर दो, है कि नहीं है पैसों की? जिंदगी में सर सबसे ज्यादा तो कमी पैसों की। हाँ, बस चौकीदार भी बस मेरे से बहुत ऊपर होगा। अब मैं तमाम एस्ट्रोलॉजर्स और पंडितों को ये बात समझाना चाहता हूँ जो मिसगाइड करते हैं लोगों को कि आपकी कुंडली बड़ी जबरदस्त है, सारे ग्रह आपके उच्च के बैठे हैं, कोई भी ग्रह आपका नीच का नहीं है, कुंडली जबरदस्त है। जब किसी भी ग्रह की दशा पीरियड चलेगी तो उस ग्रह पीरियड में आपको बहुत कुछ मिलेगा। अब आपकी वीनस की चली है, इससे पहले केतु की चली थी आपकी, केतु की 2015 से लेकर 2022 तक चली, ठीक है कि नहीं। सबसे पहले मैं कैरियर के बारे में बात करता हूँ, इनकम के बारे में बात करता हूँ आपकी, ठीक है कि नहीं। अब मैंने चार्ट खोल लिया है, नाड़ी का जो कैलकुलेशन है वो नीचे आ रही है, उसके हिसाब से केतु जो कि खराब बताया जा रहा है वीनस वैदिक में, क्योंकि एक मार्स और केतु इकट्ठे बैठे हैं, वो ही अपनी पोजीशंस में नहीं है, बाकी सारे ग्रह अपनी मेन पोजीशंस में हैं, अच्छे उच्च के बैठे हैं। और आपको एक बात बता दूं, 2015 से लेकर 2022 आपका बेटर गया होगा सारों में से। हाँ जी सर। अब आप ये बात बताओ, लाइफ में चेंज हुई जो कि मेरे लिए जरूरी थी। हाँ, 2015 और 2022 के अंदर कैरियर में उछाल आया था और बेटर हुआ था। खर्चा तो होता ही है आपका, हर जगह है खर्चा, लिखा हुआ है, जितनी इनकम है उससे ज्यादा खर्चा है। पर केतु का जो पीरियड था ना 2015 और 2022, तो वो सबसे ज्यादा अच्छा था अभी तक, मेरे को लगता है यहाँ पे। अब आप मेरी बात सुनो, जितने भी पंडित हैं और जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनकी ये सारी बात गलत साबित हो जाती है। उनके हिसाब से केतु बेकार है, मार्स बेकार है, बाकी सारे प्लैनेट्स आपके उच्च के हैं। जिस किसी की भी दशा पीरियड आएगी उसमें आप मतलब बहुत रिच हो जाओगे, पर ऐसा नहीं है। अब असलियत मैं आपको बताता हूँ, केतु ग्रह आपका पॉजिटिव था करियर के लिए, ठीक है कि नहीं। उसमें बहुत 2 लाइंस में 2 7 11 है, इसमें आपकी इनकम भी अच्छी हुई होगी, आपको गेन दिलाया, उसने मैरिज का गेन दिलाया, अच्छी बीवी आई आपके घर में, ठीक है कि नहीं। और आपका लव मैरिज है ना ये सर? लव मैरिज नहीं है, ये है तो अरेंज। हाँ, लव आपका कम आ रहा है, चलो हम उसमें बाद में आएंगे, आप देख लेना इसमें। और आपकी जो वाइफ है ना, वाकई में बहुत अच्छी लेडी है, और आपका जो जीवन है ना मैरिज वाला, वो बहुत अच्छा है। उसमें आप कभी भी टेंशन मत लेना, पहले ही मैंने बता दिया आपको, हम कभी मिसगाइड नहीं करते किसी को। तो उसके अंदर आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पत्नी की तरफ से मैरिड लाइफ की तरफ से, क्योंकि भाई पत्नी भी अच्छी होती है, पति भी अच्छा होता है। पता नहीं कैसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं, लोग कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट में खड़े हो जाते हैं और डिवोर्स ले रहे होते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है आपके उसमें। अब केतु का जो पीरियड था कैरियर का, वो हो गया समाप्त, ठीक है कि नहीं। इसमें आपको पैसे भी आए, खर्चा भी बहुत हुआ, ठीक है कि नहीं। अब आपका वीनस का पीरियड आया है, वो वीनस का पीरियड आपका स्टार्ट हुआ है, देख लेना आप यूट्यूब में, ये इसमें साफ साफ है। 27 फरवरी 2022 से लेके 27 फरवरी 2042 तक चलेगा अब शुक्र का पीरियड। अब शुक्र के अंदर भी अंतरदशाएं होती हैं, सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं ना 9 के 9, वो सारे अंतरों में आएंगे। अब वीनस के अंदर वीनस चल रहा है फिलहाल, जो कि 2025 तक चलेगा, 28/6/2025। अब कमाई तो इसमें भी है, पर पहले से ज्यादा नहीं है। केतु के पीरियड में जो थी 2015 से 22 में, इसमें कम हो गई है आपकी। ओके सर, ठीक है। पहले आप बताओ मेरे को, ये बात की पुष्टि करो अब आप इस चीज की। सर कमाई मेरी चाहे मतलब पैसा मेरा हाथ में जुड़ा नहीं है। हाँ, और कुछ भी पैसा आता है ना, तो ऐसा आता है कि खर्चा पहले मेरे, पता है मेरे को, खर्चा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, डबल है, डबल है। और एक्चुअली में वो जरूरत की चीज है, मेरे को पता है, मेरे को पता भी नहीं करी लाइफ में, मेरे को पता है बेटे। 50,000 अगर आपकी इनकम है तो 70,000 रुपए खर्चा है, 70-80,000 रुपए। हाँ जी सर। तो माइनस में चल रहे हो आप, सेविंग्स है नहीं है ना, मुश्किल से गुजारा करना पड़ता है। घर में आपके माता पिता हैं क्या? दोनों हैं, अच्छी सेहत है उनकी? हाँ जी, सेहत अच्छी है आपके माता पिता की, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई किसी रिलेशन में गड़बड़ नहीं है, आपके घर परिवार में गड़बड़ नहीं है, किसी सुख शांति की कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब कुछ बेहतरीन चल रहा है आपके परिवार में। हाँ जी। आपका माता से पिता से दोनों से बहुत ज्यादा प्यार है, इस बात की पुष्टि करें आप यहाँ पे। सर प्यार है, मगर मेरे को एक चीज लगती है कि मेरे घर वाले ना, जैसे मैं गोवा में हूँ तो वो लोग ज्यादा सुखी हैं। नहीं, वो सब बातें तो वो नॉर्मल है, वो इससे कोई लिंक नहीं है, अदरवाइज प्यार बहुत ज्यादा है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो सारी पता क्यों होती हैं बातें, देखो
अगर आज आपको कुछ चीज हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपके सबसे पहले माता पिता बीवी तीनों भागते हुए आपके पास आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। ये बात याद रखना मेरी आप। हाँ जी सर। देखो पैसों की कमी की वजह से थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम्स घर में रिलेशंस में आती हैं, वो भावुक हैं, उसको हम लोग एस्ट्रोलॉजी के साथ नहीं जोड़ सकते। पैसों की कमी आ रही है। अब मैं आपको वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ये कुंडली किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखाते या पंडित को दिखाते जो कि बड़े बड़े टीवी में बड़े बड़े जो मतलब सब्सक्राइबर्स हैं जिनके करोड़ों, पर है नहीं वो कुछ भी, वो है कुछ भी नहीं, वो उनको नॉलेज जीरो है। पर मेरे सब्सक्राइबर्स कम है, व्यूज कम है, वो सारा लेना देना थर्ड हाउस से होता है। जिसकी लाइफ में थर्ड और 11 है ना, थर्ड हाउस और 11 का जो जोड़ होता है उसकी लाइफ में सब्सक्राइबर्स बहुत होते हैं। अब आपको पता ही हो बीच में आएंगे, जैसे वीनस के बीच में वीनस है पहले 2022 से 2025 तक, फिर आपका सूर्य स्टार्ट होगा, सन 2025 से 26 तक है, फिर वीनस में मून आएगा। मतलब सारे प्लैनेट्स आपके बहुत उच्च के हैं, उस हिसाब से आपको बहुत स्ट्रांग पैसा देना चाहिए। पर वीनस इतना वीक है आपका पैसों के मामले में, जहां तक मैं देख रहा हूं नौकरी कहीं नहीं जाएगी आपकी, पर प्रमोशंस नहीं हो रही है आपकी, कहीं पे भी नहीं हो रही प्रमोशंस। आपको पैसों की कमी है, आप चाहते हो कि मेरी प्रमोशन हो जाए, मैं सुपरवाइजर से आगे बढ़ूं, पर वो आप जितनी मर्जी चमड़ी भी उधोड़ के रख दोगे ना, वो प्रमोशंस नहीं हो रही हैं आपकी जो आपको चाहिए, जिससे आपकी थोड़ी तनख्वाह सुधरे और घर का माहौल थोड़ा सा बेटर हो। प्यार तो है पर पैसों की कमी की वजह से वो माहौल थोड़ा सा खराब हुआ है। अब इस चीज को जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ ये आपकी जिंदगी है, ये बताओ आप इसकी पुष्टि करो कि ठीक है कि नहीं। सर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, एक चीज जो अभी मैंने आपको बताई नहीं, मैं मतलब ये बताई कि मैं सन 2009 से म्यूजिक में आ गया था। म्यूजिक में सीखना मैंने शुरू कर दिया था। अच्छा अच्छा। जब मेरा केतु का पीरियड आया ना, मतलब मैं गुरु ढूंढ रहा था बहुत अच्छे, मतलब मैं धक्के खा रहा था इधर उधर। हाँ, केतु के पीरियड में मुझे गुरु ऐसे मिले, आज म्यूजिक में मैं ये समझ लीजिए कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। म्यूजिक में रुचि है आपकी ना, बहुत ज्यादा रुचि बहुत सारे ऐसी है कि ये समझ लीजिए कि मैंने जिसको म्यूजिक सिखाया ना अपने शागिर्दों को, जिसको मैंने क्लासेस भी दी हैं, वो सब सक्सेसफुल है, शोज कर रहे हैं, और कुछ तो बॉलीवुड में भी असिस्टेंट डायरेक्टर लग गया, कहीं कहीं हो गया। पर आप नहीं लग पाए यार अपना तो कुछ करो, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। देखो मेरी बात सुनो, मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको। अभी ये वीनस का पीरियड आया है, वीनस इन सब चीजों का नेचुरल प्लेनेट है। नेचुरल प्लेनेट क्या है, वीनस के पीरियड में ही लोग एक्टिंग, म्यूजिक, सिंगिंग और इन सब चीजों से जुड़ते हैं। वीनस नेचुरल सिग्निफिकेटर है इन सब चीजों का। जितने भी एक्टर्स है ना, शाहरुख खान हो गया, सलमान खान हो, इनका वीनस और मून ये दोनों बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज कईयों की कुंडली में ना 5959 बहुत होता है। 59 होती है क्रिएटिविटी, जो आपके अंदर कम है। 59 का मतलब होता है इंटेलिजेंस, वो भी आपके अंदर कम है। उसकी वजह से मात खा रहे हो आप, डबल फेस नहीं हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मुंह पे बोलते हो सबके। अब आप इस बात की पुष्टि करो भाई, मैं तो फर्स्ट टाइम मिला हूँ आपको, ये बात सच है कि नहीं सच है, ये बता दो आप। ये बात भी सच है सर, कहीं ना कहीं। देखो ऐसा है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, डबल फेस्ड नहीं हो, सेंटिमेंटल हो, प्रैक्टिकल नहीं हो, इसी वजह से मात खा रहे हो अब तक। प्लस आपके जो प्लैनेट्स हैं उसके अंदर 6, 8, 12 का बहुत ज्यादा जोड़ है। हर किसी प्लैनेट में, केतु में 6, 8, 12, वीनस में 6, 8, 12, सन में 6, 8, 12, 6, 8, 12 हाउस है। ये कैलकुलेशन है। और जो 2, 7, 11 हाउस होता है ना, मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता हूं कि ये हाउसेस होते हैं इनकम के, 2, 7 और 11। 2 हाउस होता है एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ और फैमिली तो आपकी बहुत जुड़ी हुई है, पर वेल्थ नहीं जुड़ रही। समझ गए आप मेरी बात। उसका कारण है कि हर प्लेनेट में 6, 8, 12 अगर ना होता। अब इस YouTube में ना, मैं आपको यहीं पे ही आप देख लेना, YouTube में मैं एक कुंडली खोल रहा हूँ, ये है शाहरुख खान की। ये फिल्म स्टार आ गया, ये मैंने खोली शाहरुख खान की कुंडली। अब आप उसकी कुंडली में ना करियर देख लेना, आपका करियर देखना और शाहरुख खान का देखना। इसमें कोई भी 6, 8, 12 है ही नहीं, ठीक है ना। वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, सब में 2, 7, 10, 11 भरा पड़ा है 6, 8, 12 के बिना। और 5, 9 है, क्योंकि 5, 9 एक एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी है, आर्टिस्ट। और 3, 11 बहुत ज्यादा है। इन तीनों चीजों से एक्टर बनता है। 3, 11 मतलब मीडिया, थर्ड हाउस होता ही मीडिया का है। और 11 उसका गेन, 11 हर चीज का गेन है भाई। 11 अगर जुड़ जाए ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन में,
तो 11 हर चीज़ का गेन दिलाता है। अब 6 8 12 नहीं है तो इसको करोड़ों रुपए मिले। अब मैं आपकी कुंडली दिखा रहा हूँ, देखो दर्शकों को भी दिखा दूंगा, ये इरफान की आ गई। अब आप देखना कि इसमें मैं आपको भेज दूंगा इसकी फोटोज अभी साथ के साथ ही। तो इसमें बिल्कुल सारा का सारा 6 8 12 से भरा पड़ा है, मतलब खर्चा, ब्लॉकेज, इंसल्ट भी लिखी हुई है इसमें, आपकी इंसल्ट भी होती है कंपनी में। जी जी हाँ जी सर। ये देखो आप मेरे को बता, मेरी तो बहुत जगह इंसल्ट हुई है। हाँ ये इंसल्ट लिखी हुई है जिंदगी में आपके। कई लोग ऐसा होता है ना, कई लोग डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, जो मेरे पास आते हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके मुंह पे भी काली पोत के जाती है पब्लिक। 6 8 12 बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज के लिए। 8 12 मीन्स इंसल्ट, 8 12 मीन्स ब्लॉकेज, 8 12 मीन्स खर्चा, 8 12 मीन्स नुकसान, 8 12 मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ जी समझ गए? 8 12। अच्छा आप जैसे इंसान ना 8 12 वाले सब्जेक्ट के डेप्थ में भी चले जाते हैं, बड़ी रिसर्च करते हैं। जैसे आपने म्यूजिक में रिसर्च करी है, आपसे अच्छा कोई म्यूजिशियन नहीं है, आपने सिखाया लोगों को, पर वही बात हो जाती ना, गुरु ने इतना कुछ सिखाया, उसी की जीवन में इतना अंधेरा है, क्योंकि 6 8 12 बहुत है। अगर ये 6 8 12 ना होता और आपके जो 2 11 2 11 2 7 11 है ना भाई, तो आपकी कम से कम नहीं तो 5 लाख 3 लाख आपकी इनकम होती इस वक्त महीने की। पर ये हो जाती है, आपको बता रहा हूं मैं। इसका आप एक प्लीज जो भी मैं कहूँ ना उसको फॉलो करना, आपकी लाइफ में हो जाएगा। अब मैं आपको अपना खोल के दिखा रहा हूं, आप देख लेना। यहाँ पे मेरा 210 से बढ़कर पूरी कुंडली में 210 है। 210 का मतलब ही स्टेटस होता है, 10वां घर ही स्टेटस का है। स्टेटस के अलावा कुछ नहीं है इसमें। 11 अगर जहां ना आए ना, कोई भी हाउस 11th हाउस कुंडली में नाड़ी की कैलकुलेशन में अगर नहीं जुड़ता तो इनकम नहीं होती है इंसान की। उसके बावजूद भी मेरे पास इतना कुछ है कि आप सोच नहीं सकते हो। 10 करोड़ रुपीज से अबव मेरी संपत्ति और ये सारा कुछ है जो कि मैंने पाया है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन से। वो अब आपको पहनना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जो कुंडली मेरे से बेटर है कुंडली आपकी। ये देखो मैं अब आपकी खोल रहा हूँ, आप यूट्यूब में चेक कर लेना। आप में 2 11 2 7 11 हर हाउस में है। केतु, वीनस, सन, मून को छोड़ के मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, इसमें सारी कैलकुलेशन में 2 7 11 आ रहा है, जो हाउसेस इनकम के होते हैं। पर ये अगर 6 8 12 के होता ना, अगर मैंने जैसे शाहरुख खान का दिखाया, इतना क्लियर है ना उसका, शाहरुख खान का देख लेना आप। मैं आपको फोटो भी भेज दूंगा शाहरुख खान की कैरियर की, उसमें बिल्कुल ग्रीन 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 है। 2 7 10 11 से भरा पड़ा है यार उसका, तीनों लाइनें हर हाउस में है, ये हर ग्रह में है। अब उसकी कोई भी दशा चल ले ना, कोई भी दशा चल ले, उसकी मून को छोड़ के उसकी कोई भी दशा चल ले, वो मतलब राइज ही करता है। अब आपको बताऊं वो गायब क्यों है फिल्म इंडस्ट्री से, फेल क्यों हो रहा है? अब उसकी शनि की चल रही है, उससे पहले जुपिटर की चल रही थी। तो जुपिटर की जो सी उसकी चल रही थी ना, वो थी 1992 से लेके 2008। इसके अंदर उसने मतलब करोड़ोंपति बन गया 2008 तक। उसके बाद शनि की शुरू हो गई। अब 2008 से लेकर के बीच में 2019 और 20 में मून की आई है, मून उसका 0 है। अब आप देख लो 2019, 18, 19 और 20, इसमें एक भी पिक्चर हिट नहीं हुई इसकी, हिट भी नहीं हुई। हाँ जी सर। अब आगे राहु चल रहा है, 2021 से लेके 24 तक है। इसके अंदर उसकी पिक्चर हिट होगी 100% जो भी आ रही है। फिर जुपिटर आ रहा है 2024 और 27 में, उसके अंदर भी सुपर डुपर दोबारा से राइज कर जाएगा ये 2024 से लेके 27 में। आपका मैं जो बता रहा हूं वो आपका जो पीरियड है, हर किसी में 2 7 11 है मेरे बच्चे। एवरी नौकरी कहीं नहीं, मून को छोड़ के। अब आपका जो इस वक्त चल रहा है वो वीनस के अंदर वीनस है, फिर वीनस के अंदर सन आएगा 25 26 में, फिर मून आएगा 26 और 28 में। और सन का जो पीरियड है, नहीं 25 भी है, 25 भी है बीच में, 28/6/2025। सन में देखना बिल्कुल एक नंबर है 11, एक खाली 2 7 10 11 7th हाउस जो सा होता है आपके बिजनेस का, काम का, वाइफ का, पार्टनर्स का, ये सब का होता है। पर आपका सन जो सा है वो भी वीक है। तो वीनस के बाद सन की चलेगी, वीनस के अंदर सन की चलेगी 2025 से 26 में, और फिर मून की चलेगी। तो मतलब कि 2025 से लेकर के ही 28 तक तो बिल्कुल और ज्यादा नील हो जाओगे आप। फिर मार्स है, मार्स के अंदर भी केवल 10 नंबर है। तो ये आप देख लेना, मैं आपको भेज दूंगा यूट्यूब में भी देख लेना। मार्स में भी 27/2/2028 से लेके 29 तक है, वो भी पीरियड आपका खराब है। तो इसको हमें ठीक करना है। उसके बाद जाके कहीं मार्स का पीरियड आएगा 2028 और 29, तब जाके वो नॉर्मल होगा।
मून का भी पीरियड खराब है, सन का भी खराब है, वीनस के अंदर तो वीनस चल ही रहा है, वो भी खराब है। इसका मतलब 2022 से लेकर के 2028 तक पीरियड जो केतु का था ना, जो आपको फिर भी आपको मिल रहा था बहुत कुछ, और उसमें चलो खर्चे हो रहे थे, पर वो भी नहीं मिल रहा है अब तो। हाँ जी सर। ये बात बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बेटे, इससे मुस्लिम हिंदू सिख का कोई लेना देना नहीं है। नहीं सही बात। हाँ, ये बात बता दूं, इस चीज का मैं पुष्टि कर रहा हूँ। देखो मैंने आपके घर में बताया, मम्मी डैडी का बताया, पत्नी का बताया, बच्चों का बताया, बच्चे भी चलो वो तो वाइफ से पता चलता है ना बच्चों का, बाकी मैंने आपकी सारी हेल्थ का भी बताया भाई, कोई इशू नहीं है, हेल्थ बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है, सिर दर्द भी नहीं होता आपका ना, ऐसा कुछ है, कभी कभी तो नेचुरली किसी का भी हो सकता है, अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंखें हो सकता है आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, लेफ्ट या राइट आई में, तो वो अगर है तो मेरे को बताओ, अगर है तो। राइट आई थोड़ी सी नंबर बढ़ा है। बस मैंने आपको बोला ना, आंखों में इशू नजर आ रहा है। अब आप देखो, दुनिया के अंदर एक मैं ही हूं जो मैं इतना क्लियरली बताता हूं, और इतने कम पैसों में मैं सारा कुछ डिस्कस करता हूं। लोग इस चीज के बहुत पैसे लेते हैं, मैं जो इतना टाइम देता हूं आप लोगों को, 30 मिनट तो हो ही चुके हैं अभी, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि करियर को अगर हमने ठीक करना है, वो एंड ऑफ द टाइम बताऊंगा। अब आप मेरे को बताओ, कुछ भी अगर जानो, देखो एग्रेशन है, डिप्रेशन भी चल रहा है, दोनों चीजें आ रही हैं आपकी लाइफ में। ये मैं आपको देख लो, एग्रेशन का चार्ट निकाला है मैंने, कैलकुलेशन, अभी पीरियड में एग्रेशन है, ठीक है कि नहीं। एग्रेशन क्योंकि केतु में भी था, राहु में, वीनस में भी है, केतु में क्या 2015 में भी था एग्रेशन। एग्रेशन का मतलब गुस्सा तो होता ही है, पर काम में भी होता है एग्रेशन, काम में भी एग्रेशन निकालता है बंदा। एग्रेशन, हाँ जी सर, एग्रेशन मुझे थोड़ा बचपन से ही है, क्योंकि अब जैसे क्रिकेट खेलते थे, मार्स केतु है ना बेटे, तो मार्स केतु। हाँ जी हाँ जी, तो हिटिंग ही करते थे हम, मतलब हमसे रुका नहीं जाता था कि भाई टिक के बैटिंग कर लो, नहीं जी आएंगे जी तैरफाड़ करेंगे। 2 ओवर में अगर गेम पलटता है ठीक है, नहीं तो तीसरे ओवर में हमारा ऐसा हाल हो जाता है। बेटे एक और बात बताऊं, आपसे चापलूसी होती नहीं है एग्रेशन की वजह से। लोग क्या करते हैं ना, उनके थप्पड़ भी मार दो ना तो भी वो हंस रहे होते हैं, स्माइल होता है उनके फेस पे, चाटते हैं, और तलवे चाटे बिना किसी की प्रमोशन होती नहीं, ठीक है कि नहीं। तो वो नहीं हो रहा आपसे, आप डबल फेस नहीं हो, तो सीक्रेट एनिमीज है आपके। सीक्रेट एनिमीज बहुत नुकसान कर रहे हैं आपका, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। अगर आप मेरे को मेरी बात मानोगे ना, तो मैं आपको सारी चीजें, एक ऐसा मैनिपुलेटिव इंसान बना दूंगा ना कि आप सबसे ज्यादा तरक्की कर जाओगे। और इनकम की तो आप बात छोड़ दो, इनकम बहुत हो जाएगी आपकी। अब क्या है कि अगर आप फॉलो करते हो ना, तो अगर प्रॉब्लम लिखता है ना, ये प्लैनेट्स की प्रॉब्लम है, ऊपर वाले का काम क्या होता है। देखो बहुत ही बड़ी बात लिखी हुई है, श्री कृष्ण जी ने भी बोला है, और आपके उसमें भी लिखा होगा, कुरान के अंदर कहीं ना कहीं ये मेंशन्ड होगा कि जब तक दुख ना भोगे बंदा, तब तक सुख का एहसास नहीं होता किसी को भी। और जब सुख आता है ना, सुख आता है तो उसका एहसास होता है, और दुख के साथ ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है, पर हमें नजर नहीं आता, वो हमें नजर नहीं आता। वो किसी गुरु के थ्रू, या आप किसी को भी, जैसे आप मेरे पास आए, मैं आपका गुरु बनता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैंने आपसे कोई जदाद नहीं मांगनी, मैं वो बाबा नहीं हूँ कि जो आप कहो जी आप मेरे को अपनी 1/3 जदाद दे दो और मैं आपको ये सेल्वेशन दिलाऊंगा, मुक्ति दिलाऊंगा, फलाना करूंगा। मैंने तो भाई आपको रास्ता दिखाना है, वो होता है गुरु असली, जो रास्ता दिखाता है। तो वो रास्ता मैंने आपको दिखाना है बच्चे, और वो रास्ते से आप कहाँ कहाँ नहीं पहुंच जाओगे। आप इस गुरु को याद रखोगे, और कुछ नहीं चाहिए हमारे को, ठीक है कि नहीं, कुछ नहीं चाहिए मेरे को उसके बदले में। हम लोग भगवान के थ्रू इस रास्ते में आपको मिले हैं, ताकि आपको रास्ता, जो आप गलत ट्रैक पे चल रहे हो ना, उस ट्रैक को हम आपको पहचान करा सकें, भाई ये ट्रैक है, इस पे चलना है। सही है ना। जब जो लोग ज्यादा सुख भोगते हैं, पर जरा से दुख से उनका जीवन तहस नहस हो जाता है ना, तो फिर उसके जीवन का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए दुख इंसान की लाइफ में इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जीने के लिए। श्री कृष्ण की गीता में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है, भाई हर जगह लिखी है ये बात। सबकी ऑब्जर्वेशन यही थी, चाहे वो कोई भी भगवान था, उनकी यही ऑब्जर्वेशन थी कि भाई अगर दुख नहीं होगा, दुख क्योंकि ज्यादा होते हैं, सुख कम होते हैं इंसान की लाइफ में। सुख का ट्रैक कभी कभी आता है, और दुख के ट्रैक्स ज्यादा होते हैं। तो अगर दुख ना हो ना, तो इंसान ना नॉर्मल सी जिंदगी, अगर जरा सा भी दुख है उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, वो मर जाएगा, या उसकी पागल हो जाएगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। पर जो दुख झेलता है उसके जीवन में सुख आता है,
और सुख का ट्रैक के बाद जब दुख आता है ना तो वो पागल नहीं होता, उसको मालूम होता है मैंने दुख के पीरियड में कैसा टाइम गुजारा है और कैसे गुजारा करना है मेरे को। जी जी जी। पर इन सब चीजों से, हाँ, इन सब चीजों से ऊपर है, अब आप देख लो कितने हमारे एक्टर्स हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स का एक थेरेपी है जो वो करते हैं। अगर वो नहीं करते ना बच्चे तो किसी की भी राइज ना हो फिल्म इंडस्ट्री में। अमिताभ ने पहना, मुस्लिम्स हैं, इमरान हाशमी ने पहना, और बहुत सारे मुस्लिम स्टार्स हैं, और साइंटिस्ट भी हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये कॉम्बिनेशन पहना है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में ये जो 6-8-12 है ना, जो ये खराब ट्रैक्शन करी, कर्म करना है। कर्म जो नहीं करता है ना बंदा, वो जिंदगी के अंदर कभी भी राइज नहीं कर पाता, कभी भी राइज नहीं कर पाता। ये हर कुरान शरीफ में कहीं पे भी लिखा है कि तू कर्म करो। कर्म नहीं जो इंसान करता ना, वो जीरो से हीरो कभी भी नहीं बन पाता। आपको क्या लगता है शाहरुख खान की जो कुंडली है घर बैठे बैठे पूरी हो जाती जब तक वो कर्म ना करता? सही बात है सर। कर्म करना पड़ेगा यार, आप ट्राई करते रहो, आप अपना कर्म करो, फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने। और श्री कृष्ण में जो कुरान शरीफ है मैंने वो भी पढ़ी है भाई, मैं वो भी पढ़ चुका हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ी, मैंने गीता भी पढ़ी, सब में एक ही लेक्चर दे रखा है कि आप कर्म करो, कर्म के में उसके बाद तुम भूल जाओ, और सब प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन साथ में जुड़ा हुआ होता है। अगर हमारे को कैंसर हुआ है ना तो उसकी दवाई बनी हुई है, अगर हमारे को मलेरिया हुआ है ना तो उसकी दवाई बन चुकी है, अगर हमारे को अभी लॉकडाउन लगा, कोरोना वायरस हुआ, 2 साल के अंदर दवाई बना दी, सोल्यूशन है ना साथ में। तो आपकी ये भी बीमारी है, इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास, इलाज आपने करना है। एग्रेशन है, डिप्रेशन है, ठीक है ना। मैरिड लाइफ में मैं आपको बता देता हूँ, हेल्थ मैंने आपको बता दी, मैरिड लाइफ में आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब सही चलेगा, भूल जाओ इस चीज को। बाकी अब आपने कुछ भी, एजुकेशन का मैंने आपको बता ही दिया, इतनी मतलब जो हायर एजुकेशन होती है वो आपको नहीं मिली, उसमें आपकी गड़बड़ है। हालांकि मरकरी जोन सा है ना उच्च का बैठा है, एजुकेशन का जो घर का लॉर्ड है, 5वें घर का लॉर्ड है मरकरी, उच्च का है। कोई भी पंडित और एस्ट्रोलॉजर बोलेगा भाई आपकी तो एजुकेशन हाई होनी चाहिए, पर नाड़ी कैलकुलेशन में साफ साफ दिख रहा है कि आपकी एजुकेशन हाई नहीं हुई, रह गए आप, प्रॉब्लम्स आ गई। अगर आपने मुझे ये यहाँ पे भी फील होता है, ये जो मतलब कि बहुत ही ऐसे लोग हैं, मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी और क्वालिफिकेशन होती हाँ थोड़ा अच्छा ही होता यार, जब भाग्य में अगर लिखा हो ना तो आता है। अगर किसी की किस्मत खराब होती है, बीच में अमिताभ की गड़बड़ हो गई, उसने पहने स्टोन्स का कॉम्बिनेशन, भाई कर्जों से बाहर आ गया वो, अब बिल्कुल सही है, वो एकदम परफेक्ट है। तो 2-2 नीलम पहन लिया उसने, सब कुछ कर लिया। ऐसे बच्चे आपको भी करना पड़ेगा। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ आपकी, फिर बात करता हूँ।